मत्ती की किताब 18 अध्याय में एक बात होती है कि पतरस जो है वो प्रभु यीशु के पास आकर कहता है कि प्रभु क्या मैं दिन में 7 बार यदि किसी को माफ़ कर दूं तो क्या वो सही रहेगा? कितने बार क्षमा करना चाहिए? मेरा ख्याल से पतरस ने सोचा होगा 7 बार यदि बोलेगा तो परमेश्वर प्रभु यीशु उसकी पीठ थपथपाएंगे और कहेंगे वाह बेटा कितने अच्छे हो तुम तो 7 बार कर लोगे एक आदमी को एक दिन में। और दूसरे चेले भी बड़े इम्प्रेस हो जाते कि अरे पतरस कितना क्षमा करने वाला आदमी है। लेकिन प्रभु यीशु इम्प्रेस नहीं हुए उससे, उन्हें उसमें कोई दम नहीं मिला। उन्होंने कहा 7 बार नहीं, 7 गुना 70 बार। यहाँ पे लिखा है 18-21 में। यीशु ने उससे कहा 22 में, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। और ये समझाने के लिए वो एक कहानी बताता है उसको स्वर्ग के राज्य की। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। उसने एक बात बताई कि एक आदमी को 10,000 दिनार का कर्जा था और राजा ने कहा कि इसको पकड़ के जेल में डालो, इसके सारे परिवार को। तो वो गिड़गिड़ाया, उसने कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, दया करो, मुझे समय दो, मैं वापस कर दूंगा। राजा ने उसे माफ़ कर दिया, उस पर दया कर क्षमा कर दिया। ये राजा कौन है? ये परमेश्वर है। और ये राज्य परमेश्वर के राज्य की बात हो रही है। इसका मतलब परमेश्वर का राज्य जो प्रभु यीशु लाए हैं उसमें एक जीवन शैली है, वहाँ का एक जीवन है जिसमें क्षमा इतनी होनी चाहिए कि क्षमा का नाम ही मिट जाए। जब क्षमा को इतने बार करना है तो क्षमा का एक जीवन ही होना चाहिए। इसका मतलब हमें किसी से ना गिला शिकवा है, ना किसी से विरोध है, ना कोई हमारा दुश्मन है। इस तरह की बातें, एक मसीही का जीवन इस तरह का होना चाहिए। तो वो वहाँ पर कहता है कि वो जैसे माफ़ किया गया था, क्षमा किया गया था। ये नहीं कि उसने कहा कि बाहर निकल के फिर से पैसे दे देना, नहीं, राजा ने क्षमा कर दिया। और ये आदमी बाहर निकल के देखता है कि उसके साथ काम करने वाले का 100 दिनार का कर्जा था। उसकी उसने गिरेबान पकड़ी और कहा कि तू मुझे अभी दे, और उसको जेल में डलवा दिया। जब राजा को मालूम पड़ा तो उसने उसको बुलाया, नाराज़ हुआ, क्रोधित हुआ और उसको जेल में बंद कर दिया, सारे सब कुछ उसका। इसका मतलब क्या है? हमने यहाँ सीखा क्या? सीखा ये है कि हमारा एक राजा है, हमारा एक परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है। वो हिसाब लेता है। बहुत से मसीही ये सोचते हैं कि कोई हिसाब नहीं है। परमेश्वर हमारा हिसाब लेता है, और हिसाब में यदि कुछ गड़बड़ होगी तो उसका हमें नतीजा भुगतना पड़ेगा। उसने कहा कि अपने दुश्मन से प्यार करो, इसीलिए उसने कहा जो तुम्हें सताएं उनके लिए प्रार्थना करो। इसीलिए उसने कहा कि जो तुम्हें शाप दें उनको तुम आशीर्वाद दो। इसीलिए उसने कहा जैसे प्रार्थना करो तो यह कहो कि प्रभु हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तुम भी हमें क्षमा करो। और आखिर में उसका इलाज वो कहता है 18 के आखिरी वर्ष में, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को अपने मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। क्षमा शब्दों से नहीं होगी। परमेश्वर का राज्य का तरीका जो है वहाँ शब्दों से नहीं होती है क्षमा, वहाँ मन से होती है, बिना शब्दों के हृदय से होती है क्षमा। क्षमा का जीवन, हिसाब लेने वाला जीवन, और परमेश्वर के राज्य का जीवन। क्या आप हिसाब देने को तैयार हैं? आपको मसीही जीवन एक मुश्किल का जीवन है जहाँ पे हिसाब देना पड़ता है, जहाँ पे शरीर और आत्मा की लड़ाई होती है, यहाँ पे हमेशा एक स्ट्रगल है। क्या आपके जीवन में वो स्ट्रगल है कि नहीं है? पौलुस के जीवन में था, कहता मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ। आत्मा और शरीर का झगड़ा क्या आपके जीवन में है? क्या आप परेशान हैं, स्ट्रगल में हैं, या आप गीत गाते हुए चर्च जाते हुए खुश हैं? हिसाब देना पड़ेगा।